Assalamu alaikum class 2. Today we are going to start our chapter number 3. How does a computer work? यानी कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है. ठीक है, ये समझने के लिए कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है उसके लिए हम पहले मशीन्स को थोड़ा सा समझेंगे कि मशीन किस तरीके से करती हैं. In order to understand how a computer works, you should first understand how machine works. ठीक है, कंप्यूटर किस तरह काम करता है उससे पहले हम समझ लें मशीन किस तरह काम करती है. लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. अब एक एग्जांपल लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ जूसर मिक्सर है. ठीक है, जूसर मिक्सर सबने देखा होगा किस तरीके से काम करता है. उसमें से अगर हम उसमें हम ऑरेंज जूस बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, जूसर मिक्सर भी मशीन है. You put some peeled orange in the juicer. The juicer squeezes the orange to get juice. You pour the orange juice into a glass and then drink it. क्या स्टेप्स होते हैं इसके? आपने ऑरेंज को छिले हुए ऑरेंज आपने जूसर में डाले. ठीक है, जूसर को ऑन किया, उसने उसका जूस बना दिया, आपने ग्लास में निकाला और पी लिया. इन दी अबव एग्जाम्पल देयर आर 3 स्टेप्स. अब हमने तो ये कर लिया प्रोसेस, लेकिन अगर हम उसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे तो ये 3 स्टेप्स में होगा. नंबर 1 स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट यू पुट द ऑरेंज इन द जूसर. ऑरेंज आर द इनपुट यू गिव टू द जूसर. पहला स्टेप क्या हुआ कि ऑरेंजेस हैं. ठीक है, इसको ऑरेंज को हमने मशीन में जूसर में डाला. तो जो चीज़ दी जाती है मशीन को उसको हम कहते हैं इनपुट. तो यहाँ इनपुट है ऑरेंज. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. द सेकंड स्टेप इज कैरीड आउट बाय द जूसर. इट स्क्वीज द ऑरेंज टू सेपरेट द जूस. स्क्वीजिंग इज द प्रोसेस दैट द जूसर कैरीज आउट ऑन द इनपुट. अब सेकंड स्टेप क्या है कि जूसर ने स्क्वीज किया. ठीक है, उसका जूस निकाल दिया ऑरेंजेस का. और जो हमारा यहाँ पर जूसर ने उसको स्क्वीजिंग की है, यानी जो उसका जूस निकाला है, उस चीज़ को हम कहेंगे प्रोसेसिंग. जब मशीन काम कर रही होती है, जो काम वो परफॉर्म कर रही होती है, वो हो जाता है प्रोसेसिंग. तो सेकंड स्टेप में हुआ प्रोसेसिंग का स्टेप. ठीक है, टर्न योर पेज नाउ. The result of squeezing is the juice that you pour out into a glass. The juice is the output you get from the process. अब जो रिज़ल्ट निकला, जो आपने प्रोसेस किया, यानी मशीन ने जो प्रोसेस किया ऑरेंजेस को स्क्वीजिंग करके जो जूस निकाला, उस तो रिज़ल्ट क्या निकला, वो जूस है. जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जूस है और वो आपने ग्लास में ले लिया. तो ये जो थर्ड स्टेप है ये हमारे पास कहलाता है आउटपुट. ये देखिए, जब जूस ग्लास के अंदर आ गया तो ये आउटपुट है. किसी भी मशीन को काम करने के लिए इनपुट की ज़रूरत होती है. ठीक है, फिर वो मशीन उस इनपुट पर प्रोसेसिंग करती है और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलती है, ठीक है, उसके रिज़ल्ट में प्रोसेसिंग के, वो हमारा आउटपुट है. तो मशीन के काम करने के 3 स्टेप्स हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ठीक है, ये हमने जूसर मिक्सर की एग्जाम्पल ली थी. तो इसमें इनपुट हमारे ऑरेंजेस थे, प्रोसेसिंग मशीन ने किया, जूस बना दिया, और ये जो आउटपुट हमारे पास जूस है. ओके, सो द वर्किंग ऑफ अ जूसर कैन बी शोन एज फॉलोज. अगर हम इसको इन बॉक्सेस से दिखाएं आपको प्रोसेस किसी भी मशीन का, या इसमें हमने जो अभी एग्जाम्पल ली उसी का जूसर का, तो इनपुट हमने दिया मशीन को ऑरेंजेस. मशीन ने प्रोसेसिंग की, स्क्वीजिंग, प्रोसेसिंग का अमल किया. जो भी इनपुट पे काम होता है वो प्रोसेसिंग है, यहाँ स्क्वीजिंग हो रही है. और जो फाइनल आउटपुट हमारे पास यानी जूस आया, वो हमारा आउटपुट है. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, तमाम मशीनें इसी पे काम करती हैं. सिमिलरली, टू मेक आइस बाय कीपिंग वाटर इन फ्रीज़र यू फॉलो दीज स्टेप. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमें आइस क्यूब बनाने हैं वाटर से. ठीक है, फ्रीज़र में रख के हमें पानी से आइस क्यूब बनाने हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो इनपुट, वो क्या होगा, यू पुट द वाटर इन अ ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीज़र. दिस इज़ इनपुट.
जो आपने ट्रे में वाटर डाला और उसको फ्रीज़र में रख दिया, तो जो वाटर हमने ट्रे में डाला वो इनपुट है। द फ्रीज़र कूल्स द वाटर, दिस इज़ प्रोसेसिंग। अब फ्रीज़र मशीन है, फ्रीज़र ने क्या किया, उसको कूल किया, उसको ठंडा किया वाटर को और उसको आइस बनाया, तो ये वाला जो प्रोसेस है कहलाएगा प्रोसेसिंग। ठीक है, कूलिंग का प्रोसेस कहलाएगा प्रोसेसिंग। सेकेंड स्टेप, द रिज़ल्ट ऑफ कूलिंग इज़ आइस। अब जो कूलिंग का या प्रोसेसिंग का जो रिज़ल्ट हुआ वो वाटर आइस में चेंज हो गया, तो रिज़ल्ट हमारे पास आइस है। तो आइस हमारे पास क्या है, आउटपुट। आइस इज़ द आउटपुट दैट यू गेट फ्रॉम दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस से जो हमें आउटपुट या फाइनल रिज़ल्ट निकला वो हमारे पास आइस है। ठीक है, उसी तरह 3 स्टेप्स में किया है काम। इनपुट वाटर दिया, मशीन यानी फ्रीज़र ने उसको कूल किया, ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग के रिज़ल्ट में जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आई वो आइस है, जो आउटपुट है। ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सो यू लर्न दैट मशीन परफॉर्म देयर फंक्शन इन 3 स्टेप्स। तो हमें पता चला है कोई भी मशीन है वो 3 स्टेप्स में काम करती है। जो भी काम हम उससे करवाना चाह रहे हैं, जिस काम के लिए वो बनी है, वो 3 ही स्टेप्स होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो परफॉर्म देयर वर्क इन 3 स्टेप्स। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब इसी तरीके से कंप्यूटर भी मशीन है, तो ये भी 3 स्टेप्स में काम करता है, उसको हम समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल के ज़रिए। Suppose you want the computer to add 2 numbers, say 5 and 9, and give you the result of addition. This will involve the following steps. अगर हम कंप्यूटर से चाह रहे हैं कि कोई भी 2 नंबर प्लस कर दे, वो ऐड कर दे, तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ हमने 2 नंबर ले लिए, 5 और 9, कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1, you need to supply the desired number to the computer, that is 5 and 9. These numbers are called raw information or data. अब कंप्यूटर को काम करने के लिए हम 2 नंबर देना चाह रहे हैं, तो हमें उसे कोई से 2 नंबर टाइप करके देने पड़ेंगे। इसमें हमने दे दिया 5 और 9। जो 5 और 9 हमने कंप्यूटर को दिया, उसको हम डेटा कहेंगे। जो इनपुट किया हमने वो डेटा है या रॉ इंफॉर्मेशन है। You also need to tell the computer what is to be done with these number, that is to add them. अब कंप्यूटर में हमें ये भी बताना पड़ता है कि जो हमने डेटा दिया है, जैसे हमने यहाँ पर नंबर डेटा दिया है 5 और 9, तो उसके साथ करना क्या है। ठीक है, तो उसके साथ जो करना है वो भी हमें बताना पड़ता है। टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट वर्क इज़ टू बी डन इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। अब जब कंप्यूटर को हम बताते हैं कि डेटा के साथ कौन सा काम करना है, तो उसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर इज़ द इनपुट यू प्रोवाइड टू द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के साथ ये मसला है कि आप उसको एक इनपुट नहीं दे सकते। इनपुट में आप दोनों चीज़ें देंगे, डेटा भी और इंस्ट्रक्शन भी। डेटा क्या है हमारा यहाँ पे 5 और 9, और इंस्ट्रक्शन क्या है, हम ऐड करवाना चाह रहे हैं, जो प्लस का साइन है वो इंस्ट्रक्शन है कि 5 और 9 को प्लस करना है। तो डेटा इंस्ट्रक्शन दोनों देंगे जब कंप्यूटर काम करेगा। You give the input to the computer by typing from the keyboard. Therefore, keyboard is called an input device. Mouse is another input device. अब कंप्यूटर के कुछ पार्ट हैं, जो पार्ट जिस लिए यूज़ हो रहे हैं उसके हिसाब से उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड है जिससे हम टाइप करके दे रहे हैं, या माउस से क्लिक करके इनपुट दे रहे हैं। तो ये कीबोर्ड और माउस जो है इसीलिए इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं इनपुट डिवाइस? क्योंकि इन पार्ट से हम कंप्यूटर को इनपुट सप्लाई करते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप इनपुट कंप्यूटर में। कंप्यूटर का सेकंड स्टेप्स है, जैसे हर मशीन का होता है, प्रोसेसिंग। द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा सप्लाइड बाय यू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन यू हैव गिवन। अब कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, काम करेगा उस डेटा पे जो आपने दिया है आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। यानी आपने डेटा दिया 5 और 9, ठीक है, इसको यूँ समझें। आपने कंप्यूटर को डेटा दिया, हमने कहा सबसे पहले स्टेप होता है इनपुट। अब कंप्यूटर में इनपुट के 2 पार्ट हैं, सही है। हमने उसको दिया है 5 एंड 9। ये जो 5 और 9 दिया ये डेटा है, और बीच में हम यहाँ उसको दे रहे हैं प्लस का साइन। ये जो प्लस का साइन है ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन और डेटा मिला के होता है इनपुट। डेटा और इंस्ट्रक्शन मिला के होता है इनपुट कंप्यूटर में।
अब ये डेटा है और ये इंस्ट्रक्शन है, तो कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा? डेटा के ऊपर प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। इस डेटा पे काम करेगा जो इंस्ट्रक्शन हमने दी हुई है, यानी क्या 5 और 9 डेटा को हमें प्लस करना है, कंप्यूटर को प्लस करना है। ये इनपुट चला गया कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेप बताया है कि प्रोसेसिंग होगा, वो 5 को और 9 को, यानी हमारे डेटा जो हमने सप्लाई किया उससे हमारी ही इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्लस कर देगा, ठीक है। ये हो गया इसका, ये प्रोसेस कर लेगा कंप्यूटर। और फिर ये आ जाता है इसका थर्ड स्टेप, ये है सेकंड स्टेप प्रोसेसिंग। अब थर्ड स्टेप आएगा जो हर मशीन का होता है आउटपुट। क्या आउटपुट क्या निकलता है इसका, देखते हैं। अच्छा, द कंप्यूटर वर्क ऑन डेटा सप्लाइड बाय यू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन यू हैव गिवन इट एट द 2 नंबर। अब आपने डेटा दिया, इंस्ट्रक्शन दी, कंप्यूटर ने डेटा पे अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन कर दिया, जिसमें आपने कहा था कि ऐड करना है 2 नंबर, तो उसने ऐड कर दिया। द कैलकुलेशन वर्क दैट इज़ द एडिशन ऑफ 2 नंबर इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। अब जो यहाँ परफॉर्मेंस की है कंप्यूटर ने कैलकुलेशन, वो कहला रहा है प्रोसेसिंग का स्टेप। दिस इज़ कैरीड आउट बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द CPU फॉर शॉर्ट। अब आपको पता है, ये पढ़ चुके हैं आप पहले भी, सारा प्रोसेसिंग का काम जो है, कैलकुलेशन का काम, कंट्रोलिंग का काम, वो कंप्यूटर के कौन से पार्ट में होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी CPU में। इसलिए हम इसको ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। थर्ड स्टेप है द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 नंबर दैट इज़ 14 इज़ द आंसर दैट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। थर्ड स्टेप ये है कि कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आया था, यानी 5 और 9 को प्लस करने के बाद जो आंसर आया 14, वो मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। यानी आउटपुट है, दिस रिजल्ट इज़ द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर। और ये जो रिजल्ट है यही आउटपुट है कंप्यूटर की, यानी थर्ड स्टेप है। सिंस द आउटपुट इज शोन ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। क्योंकि मॉनिटर पे ही आउटपुट आपको नज़र आ रही है, तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। ये देखें थर्ड स्टेप में इसका जो आंसर आया प्लस हो गया 5 और 9 का 14, दिस इज द रिजल्ट और द आउटपुट सप्लाइड बाय द कंप्यूटर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। तो इनपुट कंप्यूटर के किन पार्ट ने किया? हमने टाइप करके दिया और या क्लिक करके दिया, तो इनपुट कीबोर्ड ने या माउस के ज़रिए हम करते हैं। तो ये दोनों जो हैं डिवाइस, ये हमारे हैं, ये दोनों डिवाइस जो हैं ये हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट कर रहे हैं हम इसकी हेल्प से, ठीक है। सेकंड स्टेप जो प्रोसेसिंग थी, वो प्रोसेसिंग कौन सा पार्ट करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो थर्ड स्टेप आउटपुट है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट करेगा? मॉनिटर या कीबोर्ड से भी करते हैं, मॉनिटर ही ले लें अभी। तो ये हमारा हो गया मॉनिटर, कौन सा हो गया? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये आउटपुट परफॉर्म कर रहा है, ये आउटपुट डिवाइस। इसको CPU को हम कहेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। इज इट क्लियर? ठीक है क्लास। तो अब ये जो कंप्यूटर का हमने वर्क परफॉर्म किया, वो 3 स्टेप्स में कंप्यूटर ने हमें करके दिया है, देख लें आप। वी सप्लाई इनपुट टू द कंप्यूटर, 2 चीज़ें दी हमने, डेटा दैट इज़ द रॉ डेटा 5 और 9, और इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी ऐड, माइनस भी हो सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकती है, यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन दी ऐड। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन मिला के 2 चीज़ें मिला के इनपुट है। ये याद रखें, हमेशा कंप्यूटर में हमें ये दोनों इनपुट देनी होगी। अगर कोई एक चीज़ नहीं दी, डेटा दे दिया, इंस्ट्रक्शन नहीं दी, इंस्ट्रक्शन दी, डेटा नहीं दिया, तो वो काम नहीं करेगा। ये समझ लेना कि 5 और 9 दिया तो वेट करेगा ना। कोई आप किसी से अगर आप कहें भी कि 5 और 9 को प्रोसेस करें, तो आपसे पूछेगा ना क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या। तो वो जो क्या करना है डेटा पे, वो कहलाती है इंस्ट्रक्शन। तो डेटा इंस्ट्रक्शन एज अ इनपुट कंप्यूटर में दी, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग की उसके ऊपर, डेटा के ऊपर हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रोसेसिंग की और रिज़ल्ट निकाला। और रिज़ल्ट जो सप्लाई किया आउटपुट डिवाइस को, वो कहलाता है हमारा आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, 3 स्टेप में कंप्यूटर ने आपको काम करके दिखा दिया। ये 3 स्टेप्स हैं, तो 3 ही डिवाइसेस इन्वॉल्व हुए, 3 टाइप के डिवाइसेस हैं। इनपुट हमने इनपुट डिवाइस के ज़रिए दी, जो कीबोर्ड है। प्रोसेसिंग डिवाइस ने की, जो यहाँ CPU है। और आउटपुट डिस्प्ले हो गया आउटपुट डिवाइस पे, जो यहाँ मॉनिटर है।
ओके क्लास, ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड हो जाता है। ओके, थैंक यू।